आप सबों को दर्शकों मेरा स्वागत है ये हिंदी होप चैनल में। और अभी मैं जो नई श्रृंखला शुरू की है उसका 9वां पार्ट में हूँ। और आज का हमारा सुसमाचार जो है वो परमेश्वर के अनोखे चमत्कार, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और आइए इस संदेश को सुन के अपने अजीज़ों में साझा कीजिए। प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, इस जग के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरी महिमा स्तुति करते हैं ताकि तू हमें आशीषित कर। तूने ये मौका दिया है कि मैं एक और संदेश के साथ हिंदी होप चैनल में सामने में आके ये प्रचार कर सकती हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शब्दों को छू, ताकि इस संदेश में लोग तुझे देखें, मुझे ना देखें। मैं पापी हूँ, अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ। होने दे कि जो भी मैं बोलूँ एक एक वचन तेरी ओर से हो, लोग समझे कि तू महान परमेश्वर है, तेरी स्तुति होती रहे। तो हमें आशीषित कर, यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा 9वां पार्ट है, 9वां भाग है आज के संदेश का, जो कि श्रृंखला मैंने स्टार्ट की है कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों की सहायता करता है। अद्भुत तरीके हैं परमेश्वर के तैयार लोगों की सदा सहायता के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और अजीब सा वाकया है जो कि हम आज के संदेश में देखेंगे। इसको हमने यूहन्ना 11वें अध्याय से लिया है और कुछ पार्ट जो है वो 12वें अध्याय में भी आपको मिलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि 11वां अध्याय ही है इसका। और आइए हम इसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मरियम, लाजर और मार्था, ये तीनों भाई बहन हैं और ये बड़े आराम से रहते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अक्सर बैथनिया में जब आता था तो इनके परिवार में रहता था, इनके साथ ये लोग इनकी सेवा करते थे और ये इनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन ऐसा होता है कि एक दिन लाजर बीमार पड़ा, कुछ दिन वो बीमार रहा, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। और मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को संदेश भेजा। वो पास ही के शहर में थे और वहाँ उन्होंने जो है इसको संदेश भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्यार करता है, वो बीमार है। हमारा भाई लाजर बीमार है। और यहाँ पे हम देखते हैं 11वें अध्याय के 3री आयत में और 4थी आयत में वो कह रहे, हे प्रभु तू आके देख, अपने भाई को देख। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। बड़ा अजीब सा जगह है जब कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि उसकी महिमा होनी चाहिए लाजर की बीमारी से। मैं नहीं सोचती कि चेले लोग इसको समझे होंगे कि ये यीशु मसीह क्या कहना मांग रहा है। लेकिन जैसे कि हम जाते हैं, जब गुरु कुछ बोलता है तो शिष्य चुप रह जाते हैं, चाहे वो उसको समझे या ना समझे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि यीशु तीनों से बहुत प्यार करता था। 5वीं आयत में देखा जाए, और उसने जब वहाँ देखा कि वो बीमार हैं, वो 2 दिन और ठहर गया। मैंने कहा अचंभित अद्भुत कार्य, अजूबा कार्य, चमत्कार। यीशु मसीह वहाँ रुक गया। वो इसलिए रुका कि उसके पिता परमेश्वर की महिमा हो। वो तब नहीं गया जब लाजर बीमार था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 दिन के बाद, 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। यहूदिया में यीशु मसीह को तिरस्कार किया गया, लेकिन यीशु मसीह फिर वहीं जा रहे हैं। और यहूदिया से होते हुए बैतनिया जाना था उन्हें। और चेलों ने कहा, अभी तो वहाँ से हम आए थे, फिर जा रहे हैं। उसने कहा चलो चलते हैं। और उन्होंने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करा गुरु से, और ये चेले यीशु मसीह के साथ चल दिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये बातें करते हुए चल रहे थे, यीशु मसीह ने बोला, हमारा मित्र, 11वीं आयत में अगर देखें आप, अगर यूहन्ना 11 अगर खोल के रखेंगे तो 11वीं आयत में लिखा है, हमारा मित्र सो रहा है।
लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। यहाँ पे जो है, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, वह सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। आप क्यों जा रहे हो? 2 दिन से तो आप गए नहीं, वो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन चेले ये नहीं समझे कि लाजर तो जिंदा है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको लाजर की मृत्यु के बारे में कहा था, और ये कहा, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा, परंतु वे समझे कि उससे नींद से सो जाने के लिए कहा, कि वो नींद में है, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह बताना मांग रहे थे कि लाजर जो ऑलरेडी मर चुका है। वहां पहुंचने पर 17वीं आयत में यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने 2 दिन की डिले की। 2 दिन की डिले करने का मतलब है उससे 2 दिन और पहले, अगर यीशु मसीह आज चौथे दिन आ रहे हैं, 4 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब लाजर 4 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो बीमारी ऐसी थी कि जो ठीक नहीं हो पाएगी। आज ही कोई फ़ोन कर रहा था, और एक बच्चा था जो कि 8 साल का था, उसको टाइफाइड हो गया और उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, और वो टाइफाइड जो है शायद बिगड़ गया या और ज़्यादा सीरियस हो गया वो बच्चा, और डॉक्टर्स उसको नहीं बचा सके। हम देखते हैं ये मनुष्य के पापों की सज़ा जो मनुष्य को मिलती है, मौत पे जाके वो ख़त्म हो जाती है। इन लोगों ने, मरियम और मार्था ने यही सोचा, हमारा भाई मर गया, हम पापी हैं और पाप की सज़ा तो मौत है, लेकिन हम उसको देखेंगे जब यीशु मसीह आएगा और मुर्दों को जिंदा किया जाएगा। इनमें वो आशा बंधी हुई थी। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है बैतनिया यरूशलेम के सिर्फ 2 मील का रास्ता था। यीशु मसीह पर्पसली नहीं आए, जैसे कि मैं देख रही हूँ 4वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। यीशु मसीह इसलिए राइट समय पर नहीं पहुँचे, उसके मरने से पहले नहीं पहुँचे, कि वो चाह रहे थे कि उसके पिता परमेश्वर की महिमा उसको जिंदा करके की जाए। हम यहाँ देख रहे हैं कि परिवार बहुत ही उदासीन है। ये वो समय है कि जब किसी घर में मौत हो जाती थी या मृत्यु हो जाती थी, तो वो लोग जो है लोगों को हायर करते थे ताकि वो घर में जो है दुख का जो है बांटा जाए, रोके। और अक्सर लेडीज़ जो हैं वो जाती थी, और वो जाके जिस घर में मौत हुई है वहाँ पे वो रोती थी, परिवार का साथ देती थी, रोके। उनको हायर किया जाता था दुख मनाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं जब मार्था से यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम नहीं आई, वो इतनी दुखी थी। औरतें उसके आसपास बैठी हुई थी, वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो उसको उठने को भी नहीं मन कर रहा था। और मार्था आती है, वो कहती है तो 21वें आयत में, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यदि तू यहाँ पे होता, उसे ये नहीं मालूम था यीशु मसीह ने ऑलरेडी डिले किया यहाँ पे आना ताकि परमेश्वर की महिमा हो चुके। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा तुझे दिया जाएगा। उसका विश्वास कमजोर नहीं है। उसका भाई उससे बिछड़ गया है मृत्यु के द्वारा, लेकिन वो ये भी जानती है जो मसीह मांगेगा परमेश्वर से उसको दिया जाएगा। इतना उसमें विश्वास था। काश के हम में भी इतना विश्वास हो। और हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 23वें आयत में, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि वो पुनरुत्थान के टाइम वो जिंदा होगा। यहाँ पे कह रहा है, यीशु ने कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अभी नहीं जी उठेगा, अब तो वो मर गया, कब्र में उसको दफना दिया हमने। यीशु क्या कहता है जवाब? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मार्था, तुझे समझने की जरूरत है,
मैं पुनरुत्थान भी हूँ और मैं जीवन देने वाला भी हूँ, मैं जिंदा करने वाला भी ईश्वर का बेटा हूँ। तो कहते हैं मार्था ये विश्वास कर कि मैं पुनरुत्थान भी हूँ और जीवन भी हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब यह है ये दोनों बहनों को जो है विश्वास रखना है और उनका भाई जो है वो जिंदा किया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक रहता है। जिंदा लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो अनंत तक रहेंगे। जो उनके अजीज मर गए हैं उनका विश्वास है वो कि वो पुनरुत्थान के दिन जिंदा किए जाएंगे, उनको जिंदा किया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उसने उससे कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। मार्था का कॉन्वर्सेशन यीशु मसीह के साथ चल रहा है। मैं जानती हूँ उसने कहा कि तू ही है जो कि आने वाला मसीह था। मेरा विश्वास है तू जो भी परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। और ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुला के चुपके से कहा गुरु यही है, तुझे बुलाता है। इतनी कॉन्वर्सेशन होने के बाद वो फिर जो है अपनी बहन के पास जाती मरियम को, ताकि मरियम भी यीशु मसीह से बात कर सके। और मरियम जो है अभी गांव में नहीं, यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की, घर से थोड़ी दूरी पे था। और तब जो यहूदी इसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे। देखकर मरियम तुरंत उठ के बाहर गई। वे समझे कि कब्र पे रोने को जाती है। अक्सर ऐसा होता है जब घर में मृत्यु हो जाती है तो जो जिसका अजीज है, वो जैसे मरियम का भाई था लाजर, मार्था का भाई था लाजर, जब उन्हें घर में रह के तसल्ली नहीं हो रही और अपने भाई को मिस कर रहे हैं तो कब्र पे जाके रोना शुरू कर देते थे। यहाँ पे जितने स्त्रियां लोग बैठी थी, जब मरियम उठती है तो वो लोग ये सोचते हैं कि कब्र पे जा रही है, लाजर के कब्र पे जा रही है और वहां जाके ये शोक मनाएगी, इसलिए वो लोग भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जिस घर में जिसका अजीज भाई मर गया, जो रोने वाले थे उसके साथ साथ जाते थे और उसको छोड़ते नहीं थे। यहाँ पे इन लोगों ने मरियम के साथ पीछे पीछे हो लिए। और यहाँ पे कह रहे हैं 32वीं आयत में, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, उसे देखती उसके पांव पे गिर पड़ी और कहा हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हम देखते हैं कि दोनों बहनों ने, मार्था कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, मरियम कह रही है यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने पर्पसली 2 दिन का डिले किया और चौथे दिन वो पहुंचे। जब वो 4 दिन जो है हो गए हैं लाजर को कब्र में, वो इसलिए उन्होंने देर की ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि यीशु मसीह वाकई में पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह के वाकई ही द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। इसलिए उन्होंने जो है वहां पे कब्रों पे देर से जाने की सोची। हम यहाँ देख रहे हैं कि जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो उनका मन भी व्याकुल हो गया। जब हम किसी को रोते देखते हैं अक्सर हमें बड़ा दुख होता है अगर हम उस परिवार के साथ बहुत क्लोज हैं और हमारे आंसू भी निकल आते। यीशु मसीह उदास हो गए, व्याकुल हो गए। हम यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने पूछा तुमने उसे कहाँ रखा है। सोचने की बात है, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि लाजर को कहाँ रखा है? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि लाजर मर जाएगा और मैं उसके बाद जाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसे मालूम था। लेकिन पर्पसली वो देर से गया। पर्पसली वो ये जानना मांगता था कि लाजर है कहाँ। पर्पसली वो भीड़ को ही दिखाना मांगता था कि लाजर कहाँ है। वो भीड़ को दिखाना मांग रहा था, इसलिए उसने पूछा कि लाजर कहाँ है। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु मसीह जो भी यहाँ पे करने जा रहा है वो भीड़ का विश्वास भी चाहता है कि भीड़ को भी विश्वास हो।
और यहाँ पे जब वो भीड़ को देखते हैं तो वो रोया, उनकी कंडीशन पे रोया, उनके अविश्वास पे रोया। एक और मार्था और मरियम कह रही हैं कि यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। उनका विश्वास है यदि। यहाँ पे यीशु मसीह उनकी अविश्वास के कारण यहाँ रोए। क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी नहीं कर सका? लोगों ने कहा ये तो अंधे की आंखें खोली, तो ये आया क्यों नहीं, उसको पहले क्यों नहीं जिंदा किया? लोगों के मन में अजीब अजीब विचार आ जाते हैं। यीशु मसीह का मन फिर से उदास हो गया लोगों की बातों को सुन के, और वो कब्र पे जहाँ पे पत्थर रखा था, मुझे बड़ा मौका मिला था 2016 में कि मैंने लाजर की कब्र देखी जहाँ लाजर को रखा गया था। वो कब्र जो थी वो एक तरह से नीचे को जाती है सीढ़ियों से, वहाँ पे बॉडी रखते हैं और फिर बाहर सामने पत्थर रख देते हैं। उसके कई हिस्से होते हैं उस कब्र के, और लाजर को वहाँ रखा गया था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु मसीह को दुर्गंध की कोई चिंता नहीं थी। उसने कहा ये पत्थर जो रखा हुआ है इस गुफा पे, इस कब्र के ऊपर, इसको हटाओ। मार्था कह रही है हमें वो दुर्गंध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्था ये नहीं समझ रही है यीशु मसीह पत्थर क्यों हटाने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी है तो वो पत्थर को हटाना उनको पड़ा। यहाँ पे कह रहे हैं उसे, यीशु ने उसे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम यहाँ देख रहे हैं कि 11वें अध्याय के शुरू में अगर देखा जाए तो 4थी आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ पे ये चेलों से कह रहा है कि तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अगर परमेश्वर की महिमा हो रही है तो परमेश्वर के पुत्र की भी महिमा होगी, और वो चाह रहा है कि ये चीज जितनी ये भीड़ खड़ी है ये सब के सब उसको देख पाए। कह रहा मैंने तुझसे कहा नहीं था कि तू परमेश्वर की महिमा देखेगी। यहाँ पे कह रहा है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी। कंडीशन है यदि। अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो पूरी तरीके से हमें विश्वास करना है। हमारा विश्वास में कोई शक नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया क्योंकि विश्वास उन्हें करना जरूरी था। विश्वास मार्था और मरियम के साथ जितने लोग थे उनको विश्वास करना जरूरी था। मरियम और मार्था के साथ जितने लोग थे उनको प्रभु की महिमा करनी थी और यीशु मसीह की महिमा करनी थी जो प्रभु का बेटा है। यहाँ पे कह रहा है पत्थर को हटाया, और यहाँ पे लगे यीशु ने आंखें उठा के कहा हे मेरे पिता। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह भीड़ को दिखाना मांग रहा है कि पिता से मैं हूं और पिता मुझसे है। वो आसमान की ओर देख रहा है हाथ ऊपर उठा के। ये कह रहा है हे पिता तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। क्या हम कभी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? भूल जाते हैं, सोचते ही नहीं हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये एक हमारे लिए नमूना है यीशु मसीह की प्रार्थना कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि तूने मेरी सुन ली है। हम जब परेशानी में होते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है, हम मसीह के नाम से प्रार्थना को खत्म करते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते नहीं क्योंकि हमारी प्रार्थना का जवाब मिल गया, अब तो हमें जरूरत नहीं है, हम ये सोच लेते हैं। ये कह रहा है मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। अपने पिता को कह रहा है मैं जानता था। यीशु मसीह कह रहा है मैं जानता हूं कि तू मेरी सुन रहा है, मेरा पिता मुझसे सुन रहा है और मैं जानता था कि तू मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा
जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। वो जानता है कि उसका पिता उस पर विश्वास करता है। वो ये जानता है कि उसके पिता से जो भी यीशु मसीह मांगेगा वो पूरा होगा। वो ये भीड़ को दिखाना मांगता था कि मैं अपने पिता से मांग रहा हूं। तुम परमेश्वर से जो मांगोगे विश्वास में उसको पाओगे। यदि तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ये कह रहा है जिससे कि वे विश्वास करेंगे। जितनी भीड़ है सबको विश्वास करना है कि ये आज क्या हो रहा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। प्रार्थना बहुत ही पावरफुल है। 2 सेंटेंस की प्रार्थना है, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है यीशु मसीह की। जैसे कि हम सुनते हैं कि लंबी चौड़ी हम प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि जितनी लंबी प्रार्थना होगी उतना ज्यादा असर होगा। 2 शब्दों की प्रार्थना थी, परमेश्वर तूने मेरी सुन ली, मैं चाहता हूं कि ये भीड़ का विश्वास जाग जाए। वो कहता है, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मुर्दे, जो यहां तक कि हम देखते हैं कि जिंदा इंसान सुनता है, लेकिन यहाँ पे मुर्दा जो है उसको आज्ञा दी। यीशु मसीह ने पानी को बोला थम जा, आंधी को बोला थम जा, तो वो थम गया। यहाँ पे मुर्दे को बोला लाजर निकल आ। मुर्दा भी उसकी आवाज सुन रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तभी लाजर ने उसकी आवाज सुनी और वो निकल आया। उसके जो मुंह पे कपड़ा पट्टी लगा रखी थी, शरीर में लगा रखी थी, यीशु मसीह ने कहा इसे खोलो और इसको जाने दो। वो प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर विश्वास के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। वो बगैर प्रार्थना के भी लाजर को जिंदा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाह रहा था कि वह भीड़ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे। जब लाजर अपनी कब्र से बाहर आए, उसकी बहन कह रही थी इसमें से बदबू आएगी। यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर निकला, बदबू सारी गायब। लाजर जिंदा हो गया, लोगों का विश्वास बढ़ गया। कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करता है। आज भी वो हमारी सहायता करने को तैयार है। क्या हम उसके पास जा रहे हैं, प्रार्थना में उससे मांग रहे हैं? हमारा विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।